सर का सीधा संबंध आपकी स्वास्थ्य से, आप जैसा भोजन करेंगे आपका स्वास्थ्य ऐसा ही होगा। तो कृषि उत्पाद और तकनीक, जैसे कि अब समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही, तो कृषि में भी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, है कि नहीं, ताकि कृषि जो है आधुनिक कृषि का विकास किया जा सके। पुरानी तकनीकों से आधुनिक प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी जहाँ 1 हेक्टेयर के अंतर्गत जो कम उत्पादन हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि आज़ादी के समय हम 30 करोड़ थे, आज 130 करोड़ है। जब जनसंख्या मल्टीप्लाई हो गई है तो हमें प्रोडक्शन भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति कर पाएंगे। तो ये स्पष्ट आपको होना चाहिए कि बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना ही होगा। इन कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं, जैसे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जीएम फसल है, बीटी कॉटन है, बीटी वेगन है, जीएम मस्टर्ड है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने तैयार किए। तो जो न्यू बदलाव आ रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीनोम सिक्वेंसिंग है ना, तो जीनोम सिक्वेंस इत्यादि चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि कृषि उत्पाद तकनीक कौन कौन सी, ये आपको कृषि उत्पाद तकनीक के बारे में अच्छी गहराई से जानकारी होना चाहिए। और कृषि प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जो है, आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फूड प्रोसेस। इंसान को इतना बिजी हो गया है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में, उसे खाना बनाने का टाइम नहीं है। आप कल की ब्रेड रख दोगे फ्रिज में, कल की बासी खा जाएगा, उसे वो पसंद है, लेकिन बनाना मंजूर नहीं। तो आज की जो नई नवेली दुल्हन आ रही, वैसे भी उनके पास इतना टाइम कहाँ है, वो जॉब ओरिएंटेड है, जॉब कर रही है, तो उनके लिए क्या है कि प्रोसेस फूड होना चाहिए। आप एक ऐसा फूड तैयार करें जिसे 2-3 दिन तक स्टोर करके रखा जा सके, जब भी उसकी ज़रूरत पड़े उसे गर्म करो और खाओ। ऐसा समोसा बनाओ कि 4 दिन तक खाया जा सके, जब भी ज़रूरत पड़े एक बार बना के रख दो, मिनिमम टेम्परेचर पर उसे बना के रख दो, और जब भी ज़रूरत पड़े गर्म करो और खा जाओ। तो फूड प्रसंस्करण उद्योग, जैसे कि अगर आप आलू रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन चिप्स के बारे में आपका क्या कहना, जबकि चिप्स आलू से तो है नहीं, चिप्स का निर्माण आलू से ही किया गया, लेकिन उसमें क्या होगा, हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया गया, जिससे हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। हमने उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए ताकि वो जो चिप्स है यानी आलू है चिप्स के रूप में, वो ख़राब ना हो, और जिसका महीने 2 महीने 3 महीने तक आप आसानी से उपयोग कर सकते। तो ऐसा बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की मांग की आपूर्ति आपको करनी है, तो आपको फूड प्रसंस्करण में ध्यान रखना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा इस बार के लिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारियाँ हैं, तो लॉकडाउन लंबा हो जाएगा। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा बनती तो इसके लिए फूड प्रसंस्करण जैसे से उत्तम और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप 8 से 10 दिन का सामान खाने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जब तक नॉर्मल हो आप फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रोसेस हुए फूड से अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी नीति और कार्यक्रम क्या है इस बार के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य इस बार का महत्वपूर्ण विषय है। कोविड-19 जैसी महामारी के लिए अभी मांग की जा रही है कि देश में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अभी हमारे देश में नहीं। हम कहते हैं कि एक राष्ट्र एक ध्वज, एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ की जो ज़्यादा ज़रूरत है वो एक स्वस्थ नीति की ज़रूरत है, ताकि एक समान नीतियाँ, आपको पता होना चाहिए जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, यानी राज्य सूची का विषय। तो स्वास्थ्य को जो है स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण आज वर्तमान समय की एक आपको भली भांति परिचित समस्या है। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुई थी, आपदा प्रबंधन, कहीं बाढ़ तो कहीं भूकंप। एक भारत विशाल देश है तो कई प्राकृतिक घटना होती रहती हैं। वहीं बिहार में बाढ़ आ रही होती है, उसी समय महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा होता है। तो विशाल देश होने के कारण ऐसी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। आप ये मत सोचें कि MPPSC है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना कवर नहीं होगी, नहीं। इसमें चूँकि MPPSC है तो क्या होगा, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जागरूक होना चाहिए। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स की घटनाएं आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको व्यक्ति और स्थान पर विशेष ध्यान देना। बस UPSC में व्यक्ति और स्थान पर उतना ध्यान नहीं होता, लेकिन MPPSC में उसमें ज़्यादा ध्यान देना। मतलब कौन से जो विश्व बैंक है, IM, उनके कौन से CEO चुने गए हैं, कौन सा नया अध्यक्ष बना है, सदस्य बना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन भारत के न्यायाधीश हैं, ऐसी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि विश्व स्तर की जो संख्या है, उनका संस्था है, उनका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं कौन कौन सी, राष्ट्रीय खेल अकादमी है,
स्टेट अकादमी कहाँ है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से खेलों का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं तकनीक, ये मध्य प्रदेश विशेष के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान में समय बदल रहा है और टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना, आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको 10th लेवल की बिल्कुल सामान्य जनरल नॉलेज की जानकारी होना चाहिए। इसमें आपको एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं। रोबोटिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई के नाम से जाना जाता है, ये वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम के बारे में होना चाहिए। ई गवर्नेंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि सरकार के उपयोग में तकनीक का, यानी सरकार के संचालन में, प्रशासन के संचालन में, या फिर सरकार को लोगों की भलाई के लायक, सरकार को लोगों के ओरिएंटेड बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यानी सरकार ऐसी जनता के लिए काम करे, इसमें आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। तो गवर्नेंस में, सरकार में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही गवर्नेंस कहलाता है, यानी सरकारी कामों को डॉक्यूमेंट से हटा करके नेट पे लाना, उसे सॉफ्टवेयर में लाना, यानी हार्ड कॉपी से अब सॉफ्ट कॉपी की ओर जा रही सर सॉरी। इसके माध्यम से सरकार क्या, अभी लोग सरकार के पास जाते थे, अब सरकार लोगों के पास आ रही है, तो दूर स्टेप है। इंटर और सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इनका रेगुलेशन कैसे। इंटरनेट के माध्यम से कई मोबाइल लिंचिंग की घटना होती है, कई लोगों को मार दिया जाता है, झूठी अफवाहें फैला दी जाती हैं, तो इन्हें रोकने की जरूरत के लिए भारत में भी कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, सॉरी। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का रेगुलेशन होना बेहद जरूरी है। ई कॉमर्स का मतलब, आप कोरोना का माहौल ले लीजिए, ऐसे माहौल में आप बताइए कि जो किसान है, जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो किसान अपना प्रोडक्ट या उसका जो अभी फसल तैयार होकर आई है, ये जो महीना चला है, वो समय है जब, तो आपको ई कॉमर्स मालूम होना चाहिए। ई कॉमर्स इसलिए ताकि यदि अभी कोविड-19 का दौर है, मंडी बंद है, तो किसान क्या कर सके, अपना जो प्रोडक्ट है, वो जो गेहूँ है, दूध प्रोडक्ट है, उनकी फ़ोटो निकाले और अमेजोन पे डाल दे, या कोई भी जो, जैसे इसके लिए जो एक फेमस वेबसाइट बनाई गई है, वो है ई नाम, वो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें किसान क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट है, उसकी इमेज डाल दे, उसके रेट डाल दे कि इस कीमत पर हम अपने इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, ये जगह है, इतने पैसे लगेंगे, इतना आइटम है, तो जिससे व्यापारी को खरीदना है वो वहाँ से ऑर्डर कर देगा, अपना ट्रक भेज देगा, किसान यहाँ से माल ला देगा और उसके अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। इसे ही कहा जाता है ई कॉमर्स। तो बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कॉमर्स होता है, तो वहाँ पर हम वीडियो में चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि ई कॉमर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके साथ आपको ई नाम को भी जानना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की, यानी प्रादेशिक महत्व की जो संवैधानिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो कुछ प्रमुख संस्थाएं, इनके में वहीं पर डिस्कस करेंगे। अभी पता होना चाहिए कौन कौन संस्थाएं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, भारत का निर्वाचन आयोग है, MP मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना, संघ लोक सेवा आयोग है, UPSC है, CAG है, नीति आयोग है, सबसे महत्वपूर्ण नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, मानव अधिकार आयोग, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त महिला आयोग, महिलाओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनके बारे में आपको मालूम है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य आयोग। तो जो महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस था, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में कल हम MPPSC के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वीडियो बहुत लंबा हो। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को वाइडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।